ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए शिव महापुराण के दो बहुत ही सुंदर सुंदर से उपाय लेकर आए हैं, जो कि आपको आषाढ़ के महीने में करना है। अभी आषाढ़ का मास चल रहा है। आषाढ़ के महीने में आप इन दोनों में से कोई भी उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी उपाय को करने मात्र से ही आपको आपके काम में तरक्की मिल जाएगी या फिर आपको सफलता मिल जाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कई बार हमें इन उपायों के साथ साथ मेहनत की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो जो भी आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें आपको सफलता चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, उसके लिए आप स्वयं प्रयास अवश्य करें। और प्रयास के साथ साथ महादेव का ये छोटा सा उपाय इस आषाढ़ के महीने में अवश्य कीजिएगा। तो आपके प्रयास और महादेव के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वैसे तो आप पूरे आषाढ़ के महीने में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जो महादेव को मुख्य रूप से समर्पित होते हैं। इन दिनों में महादेव की पूजा और कोई उपाय किया जाए तो इसका फल जो है वह शीघ्र प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप सोमवार के दिन या फिर जो प्रदोष, आषाढ़ के महीने में जो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, वो दोनों ही प्रदोष या फिर इसके अलावा मासिक शिवरात्रि, इन खास तिथियों में भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 2 बेलपत्र और 2 पुष्प की आवश्यकता होगी। बेलपत्र आप 2 जो लेंगे वह बिल्कुल भी कहीं से भी कटा फटा ना हो, बिल्कुल चिकने चिकने से बेलपत्र होने चाहिए, साफ सुथरे। इसमें किसी भी प्रकार का दाग वगैरह ना बना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन दिनों वैसे भी बेलपत्र बहुत ही सुंदर सुंदर प्राप्त हो जाते हैं। और जो बात कर रहे हैं पुष्प की, तो पुष्प एक सफ़ेद रंग का, सफ़ेद पुष्प में आप सफ़ेद गुलाब या फिर कोई भी अन्य पुष्प, बस वह केतकी का पुष्प ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प में आप गुलहर का पुष्प या लाल रंग के गुलाब का पुष्प ले सकते हैं। अब उपाय को किस प्रकार से करना है अच्छे से समझे। एक बेलपत्र के ऊपर एक सफ़ेद पुष्प रखना है आपको, और दूसरा जो बेलपत्र है इसके ऊपर लाल पुष्प रखना है। इस उपाय को महादेव के मंदिर में जाके करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके 1 लोटा जल ले लें और जो सामग्री बताई गई है उपाय के लिए, उन सामग्रियों को लेकर महादेव के मंदिर पहुँचे। सबसे पहले महादेव को 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित कीजिए। इस जल में हो सके तो गंगा जल मिलाकर ले जाएं अगर आपके पास है तो। और यह जल आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। इन दिनों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के भी लोग विरोध करने लगे हैं। आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो चुका है, लोग मंत्रों में, भगवान में भी लोग भेदभाव करने लगे हैं। जिसको जिसमें आस्था हो उसी मंत्र का ध्यान सबसे आवश्यक है, भगवान का ध्यान। आप अगर वाल्मीकि के बारे में जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उन्होंने राम के जगह मरा 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 कहकर ही राम को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर मरा मरा कहकर उन्होंने राम को प्राप्त क्यों किया? क्योंकि उनकी श्रद्धा सच्ची थी। नाम भले वो गलत ले रहे थे, लेकिन भावना सच्ची थी, मन में उन्होंने राम को बैठा रखा था। तो गलत नाम उच्चारण करके उन्होंने राम को प्राप्त कर लिया। और एक हम है कलयुग के प्राणी, जो ये इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है। बस आपका भाव सही होना चाहिए। फिर तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले या फिर ओम नमः शिवाय बोले, महादेव की कृपा आप पर होनी तो निश्चित ही है। इसीलिए श्रद्धा भाव से, किसी भी प्रकार के मतभेद से दूर होकर इन उपायों को आपको करना चाहिए। तो आप भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद जो बेलपत्र जिस पर आपने लाल रंग का पुष्प रखा है, इस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है, फिर भी आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। जहाँ से जल बहकर बाहर की ओर जाता है, जहाँ भगवान गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, वहाँ बीच में एक मोटी सी लाइन बनी रहती है, वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान।
माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को आप अर्पित करेंगे। बेलपत्र के ऊपर पुष्प रहे इस प्रकार से आपको अर्पित करना है। बेलपत्र जब आप चढ़ाएंगे तो बेलपत्र का जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी से बाहर की ओर, जहाँ से जल बहकर बाहर की ओर जाता है उस दिशा में डंडी हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एक बेलपत्र तो आपने लाल पुष्प के साथ अर्पित किया। अब एक बेलपत्र पर जो आप सफ़ेद पुष्प लेकर गए हैं इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसकी भी विधि जान लीजिए। इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि इस बेलपत्री का भी जो डंडी वाला हिस्सा है वह जलाधारी की ओर होगा। दोनों बेलपत्र का जो जलाधारी के बाहर की ओर, यानी कि जहाँ से जल बहकर बाहर की ओर जाता है उस तरफ डंडी होना चाहिए। इस प्रकार से आपको अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र के ऊपर लाल पुष्प रख के आपको अर्पित करना है और महादेव के शिवलिंग पर एक बेलपत्र के ऊपर सफ़ेद पुष्प रखकर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। फिर भगवान के समक्ष धूप दीप इत्यादि दिखाकर अपनी मनोकामना कहें, झोली पसार कर मन्नत मांगे और महादेव को प्रणाम करके वापस आ जाए। इस प्रकार से महादेव के समक्ष अपने कष्टों को रखकर आप एक बार देखिए, महादेव आपकी समस्याओं को अवश्य दूर करेंगे। आषाढ़ का महीना चल रहा है, इस महीने में एक बार इस उपाय को जब भी शिव मंदिर में जाएं तो अवश्य करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।